नमस्कार प्रिय दर्शकों, पुनः स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे की जन्म कुंडली का अध्ययन के बारे में। दोस्तों, यह नागा चैतन्य जी की कुंडली का अध्ययन आज हम करेंगे। यह नागार्जुन के बेटे हैं। दोस्तों, आज हम इनकी जन्म कुंडली में एक बहुत अच्छा विचार करने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2021 में इनका डिवोर्स हुआ था। शादी हुई थी इनकी समंथा रुथ से और इनका 2021 में डिवोर्स हो गया। आखिरकार इनकी कुंडली में क्या योग, क्या ऐसे दोष बने थे जिसके कारण इनका डिवोर्स हुआ? क्योंकि इतने बड़े घर में जन्म लेना और विवाह होने के बाद डिवोर्स होना, जरूरी नहीं है कि छोटे घरों में ही जो है डिवोर्स होते हैं। दोस्तों, अगर कुंडली में योग बन रहा है तो बड़े बड़े घरों में भी जो है डिवोर्स हो जाते हैं। तो आज हम इनकी कुंडली के द्वारा आप सभी को बताऊंगा कि डिवोर्स हमारा किस स्थिति में होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इनके करियर के बारे में, तो इनका करियर कोई खास नहीं है। इन्होंने विदेश जाकर पढ़ाई की और अपने पिताजी का सब कुछ इनको मिला हुआ है। नागार्जुन सुपरस्टार हैं साउथ मूवियों के। उनके दम पर इनके बेटे ने जो है बहुत कुछ पा लिया, लेकिन इनकी मूवी कोई ऐसी ज़्यादा हिट नहीं हुई है जिस मूवी को हम आपको बता पाएँ। तो हमारा जो कार्यक्रम है वो इसी विषय पर है, इनकी कुंडली में डिवोर्स की स्थिति किस प्रकार बनी थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लग्न स्थान में मीन लग्न की कुंडली है और राहु बैठा हुआ है। अर्थात राहु बैठने से राहु की जो दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पर, यह भी एक दो विवाह का योग बनाता है। जब भी पाप ग्रह लग्न से सप्तम स्थान को देखता है तो जातक की कुंडली में दो विवाह का योग बन जाता है। साथ में ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, लग्नेश हैं बृहस्पति जो कि द्वादश भाव में गए हैं। इनकी जो भी पढ़ाई हुई थी ज्यादातर विदेश में हुई है और उसके बाद इन्होंने जो है मूवी में काम करना प्रारंभ किया है। अब हम बात करें दोस्तों, इनके देखो पंचम स्थान में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। अर्थात इनको अपने घर से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं नागार्जुन के बेटे हैं, तो इनको क्या कुछ इनकी जिंदगी में नहीं प्राप्त हुआ होगा। सारी चीजें, ऐश्वर्य और जितनी भी हमारी सुख भोग की चीजें हैं सारी इनको प्राप्त हुई। अब हम दोस्तों बात करें इनके डिवोर्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि जन्म कुंडली में जो सप्तमेश हैं बुध कहाँ चले गए हैं? अष्टम स्थान में। दोस्तों, अष्टम स्थान हमारा दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है। दाम्पत्य जीवन के सुख का भाव माना जाता है, पत्नी के सुख का भाव माना जाता है। साथ में ही दोस्तों दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह शुक्र होता है। इसलिए सप्तमेश अष्टम में जाना और कारक ग्रह, विवाह कारक ग्रह का अष्टम में जाना, ये बहुत ही कुंडली में खराब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले के जमाने में जो है स्त्री की मृत्यु हो जाती थी, जो भी पत्नी होती थी। आज के समय में डिवोर्स हो जाता है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन जाती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब इन पर बुध की महादशा थी 2021 में और शुक्र की ही अंतर्दशा थी, तब इनका डिवोर्स का पूरा योग बन गया था और इनका डिवोर्स हो भी गया था। प्रबल जो है, जिसको बोलते हैं प्रबल योग बन गया था। दोस्तों, अगर हम बड़े लोगों की कुंडली में यह योग देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है
हमारे जितने भी छोटे लोग हैं उनकी कुंडली में भी अगर यह योग बन रहा है तो आपको जो है तत्काल निवारण कराना चाहिए और शांति करानी चाहिए, जिससे कि दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आ पाए। दोस्तों इसके बाद में जो है समंता रुत, उनकी कुंडली का भी अध्ययन करके आपको बताऊंगा उनकी कुंडली में भी क्या डिवोर्स का योग बन रहा था कि नहीं बन रहा था, क्योंकि जब हमें डिवोर्स का योग देखना है तो दोनों की कुंडली में ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इनकी कुंडली में कुछ खास योग है नहीं, क्योंकि इनको सब चीज विरासत में मिली हुई है। मेरा मकसद केवल आज ये था कि आप सभी को मैं बता पाऊं कि बड़े लोगों की कुंडली में भी जो है डिवोर्स का योग होता है और उनका डिवोर्स हो करके रहता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताऊंगा समंता रुत की कुंडली में क्या उनकी कुंडली में भी पति सुख का योग नहीं था, अर्थात था भी तो क्यों उनका जो है डिवोर्स हो गया। तो नमस्कार, राधे राधे।